नमस्कार आप सबको। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या वो जेन्युइन तरीका है जिससे आप स्टॉक्स मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप हमेशा ही एक सेफ साइड पे होंगे। जी, मेरा नाम संजीत है। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं पिछले 10 सालों से फाइनेंस से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो बनाता हूं और जो मैं प्रैक्टिकली करता हूं वही आपके साथ शेयर भी करता हूं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या वो मिस्टेक्स जो हम नॉर्मली करते हैं हमें नहीं करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 1 कि कभी भी अपने पैसे को आप फुल्ली एक पार्टिकुलर सेक्टर में पूरा ना डालें। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? मान लीजिए कि आपके पास जितने पैसे थे आपने पूरे एक पार्टिकुलर स्टॉक्स में आपने डाल दिए, तो क्या होगा कि अगर वो मान लीजिए कि आपने पीवीआर या सिनेमा थिएटर वाले ऐसे कंपनी में डाला जो अपने पैसे को इसमें डालती है, तो आपको पता है कि 2 सालों से सिनेमाघर बिल्कुल शट डाउन है। मतलब जब वो चल ही नहीं रहे हैं तो आपको कमा के पैसे कहाँ से देंगे? मतलब आपके पैसे पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, स्टॉक्स के प्राइस डाउन हो जाती। तो कभी भी हमें किसी पार्टिकुलर फंड पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, पार्टिकुलर स्टॉक्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। इसके बदले अगर किसी और एंगल से अगर आप सोचेंगे तो हमें अपने पैसे को मिनिमम 5 से 6 अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे कि मेडिकल सेक्टर हो सकता था, खूब सारी फार्मा कंपनियां हैं, है ना, एफएमसीजी कंपनियां हैं, ऑयल की कंपनियां हैं, आईटी सेक्टर है, बैंक सेक्टर है। तो आप इनमें से जो अच्छी कंपनियां हैं जिनका फंडामेंटल एनालिसिस आप कर चुके हैं, आपको नहीं आता फंडामेंटल एनालिसिस, तो आपने क्या करना, मेरे प्लेलिस्ट पे जाना है, स्टॉक्स क्लासेस नाम की। उसमें 8-9 वीडियो हैं, थोड़ी सी लंबी होगी, आपको गो थ्रू करके उसको नोट्स बना के, और फिर म्यूचुअल फंड में भी आपको गो थ्रू करके नोट्स बना के फिर आगे आपको इम्प्लीमेंट करना है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि कभी भी अपने पैसे को किसी पार्टिकुलर स्टॉक्स में 10% से ज़्यादा ना डालें। इस प्रिंसिपल से क्या होगा कि आपने जो रूल 1 जो था डाइवर्सिफाई था, ये भी डाइवर्सिफाई ही है। और इससे होगा क्या कि अगर 10 कंपनियों में से अगर 6 कंपनियां अगर डाउन भी हैं तो 4 कंपनियां उसको क्या कर देंगी, कंपनसेट कर देंगी, और अभी भी आपका पोर्टफोलियो हमेशा ही ग्रो करते रहेगा। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो हो सकता है कि किसी में आपने 20% डाल दिया, किसी में 30% डाल दिया, बाकी 50% आप बाकी समय डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जिसमें 50% पैसा आपने डाला है वही अगर डाउन है तब आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है वो नेगेटिव में आ सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा, अपने पूरे पैसे को कभी भी किसी पार्टिकुलर कंपनी में मोर देन 10% ना डालें या डिस्ट्रीब्यूट हमेशा आप कर दें, ताकि हमें सेफ साइड हमेशा रहना है। रूल नंबर 3 जो मैंने खुद बनाया भी है, मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कुछ पैसा हमें कैश में हमेशा रखना चाहिए। मान लीजिए कि आपने कैश में कुछ पैसा रखा हुआ है, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट बिल्कुल बॉटम हो गया, तो उस टाइम आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक इतना अच्छा चांस है कि आप अपने पोर्टफोलियो को फिर से पैसे इन्वेस्ट करके एक अच्छे लेवल पे 2-3 मंथ में, 6 मंथ में पैसे को 3-4 टाइम आराम से कर सकते हैं। आपको पता है 19 में कोविड था तो उस टाइम मार्केट बिल्कुल बॉटम पे था। जितनी भी टॉप कंपनियां हैं जिनकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में, वो क्या कर रही थी, 50% 60% डिस्काउंट में मिल रहे थे। तो उस टाइम अगर आप एक कैश वाला पैसा अगर आप 25 मिलाते तो आपको 6-7 मंथ में 1 लाख में वो कन्वर्ट हो जाता। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको अपना पैसा पूरा कभी भी मार्केट में नहीं लगाना है। तो पॉइंट 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट 4 ये बोलता है कि मार्केट में कभी भी आप आते हैं ना, तो एंट्री कब लेना है, एग्जिट कब लेना है, ये फंडामेंटल रूल होता है। आइडल लोग ये बोलते हैं, या होना भी चाहिए, कि हमेशा आप स्टॉक्स को बाई कीजिए डिस्काउंटेड प्राइस पे। मतलब हमेशा बाई कीजिए जब मार्केट बिल्कुल डाउन है, या पार्टिकुलर स्टॉक जिसमें पैसा लगाना चाहते हैं वो स्टॉक प्राइस बिल्कुल डाउन है। अब पता कैसे चलेगा? तो पता करने का 2 ही तरीका है, या तो उसको नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, या मैं वीडियो बनाते रहता हूँ कि इस पार्टिकुलर 3-4 कंपनियाँ फेवरेट हैं, उस पर भी आने वाले टाइम में वीडियो बनने वाला है। या आप खुद जाके बीएसई के साइट पे, एनएसई के साइट पे आप चेक कीजिए कि इसका जो सबसे जो बॉटम प्राइस है, इसका लो कितना आया, हाई कितना आया। हमेशा कोशिश कीजिए, बेचना हो तो हाई पे बेचिए, सेल करना है हाई पे सेल कीजिए, बाई करना है तो लो पे किया कीजिए। तो 4 गोल्डन पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि हमेशा भी आपको फंड को डाइवर्सिफाई करना है, 20 से 30% पैसा कैश में रखना है, और मैक्सिमम अमाउंट
आपको कोशिश करना है कि समय इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, और कुछ पैसे आप गोल्ड में भी लगाना स्टार्ट कीजिए, बोनस पॉइंट पे ले सकते हैं। कुछ पैसे आप बॉन्ड में भी लगाना स्टार्ट कर दीजिए, और कुछ पैसा आपके पास इमरजेंसी फंड के लिए बिल्कुल बचा के रखिए, ताकि आपका घर 1 साल तक, अगर आपका सब कुछ आपके पास पैसे इनकम का सोर्स ख़त्म भी हो जाए तो आपका घर चल सके। ये आप कोविड सबसे बड़ा एग्जाम्पल। तो इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप क्या होगा ना कि आप पीसफुल फ्रूटफुल लाइफ बिल्कुल जिएंगे, और एक साइड इनकम आपका स्टॉक मार्केट भी अच्छा हो सकता है। लेकिन स्टॉक्स मार्केट में एक डिमेरिट भी है कि आपको रेगुलर इनकम नहीं दे सकता है, लेकिन हाँ पर ईयर या कभी 2 साल के बाद एक अच्छा गुड रिटर्न आपको बिल्कुल दे देगा। आज के लिए जो 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बिल्कुल इसको नोट्स बनाते रहिए और इसको अपने दिमाग में बिल्कुल कंडीशनिंग कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में इस रूल को आप इम्प्लीमेंट कर सकें। लास्टली, अगर आप नए हैं और सीखना चाहते हैं स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करें, कैसे इस स्किल्स को मास्टर करें, तो आपको करना पड़ेगा एक चीज़, आपको जाना पड़ेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो मेरे नाम से ही है, संजीत कुमार पांडे या संजीत पांडे आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे, जो टॉप पे आएगा उसको आप सब्सक्राइब कर देना है। नोटिफिकेशन बिल को ऑन इसलिए कर लेना है क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आता है मेरे ऊपर, या लोग बोलते भी हैं, डीएम भी करते हैं कि आप वीडियो कब डालते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक आपके डेस्कटॉप पे या मोबाइल पे जब भी आप गूगल खोलेंगे या यूट्यूब खोलेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक दिख जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।